आयुष शुक्ला जी राधे राधे श्री मनुष्य। और अमिता दीक्षित जी, यूएई से। महाराज जी, आप दोनों का एक जैसा ही लगभग प्रश्न था। आप कह रहे हैं कि आप महादेव के भक्त हैं और जीवन में महादेव की भक्ति से बाहर के सांसारिक चीजें तो बदल रही हैं, किंतु आंतरिक चीजें अभी जैसे कि तैसी बनी हैं, और अपने आराध्य देव के चरणों में प्रीति चाहते हैं। उसके लिए कैसे आगे बढ़े? नहीं, आंतरिक चीजें क्या जैसे कि तैसे हैं। तो इसमें महाराज जी, मेरा मन जो है बहुत विचलित रहता है, और मैं अगर किसी की मदद न कर पाऊं तो मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। उससे सौहार्द, जिनका हृदय होता है दयार्द, दूसरों को सुख पहुंचाना, ये तो कोई निंदनीय विषय तो है नहीं, ये वंदनीय विषय अच्छा है। अगर अपने भोग के लिए, अपने सुख के लिए मन परेशान हो, तब तो वो निंदनीय बात है। दूसरे की दुख निवृत्ति के लिए तो पर दुख द्रवई सो संत पुन, उसी हृदय को संत कहते हैं जो दूसरे को दुखी देख करके विकल हो जाए कि इसका दुख कैसे दूर करें। ये तो महादेव जी की कृपा है आपके ऊपर। हाँ, गलत मार्ग में यदि चिंतन जा रहा है तो भी कोई आश्चर्य की बात नहीं। बहुत समय से मन गलत में ही लगा रहा है तो हम उसका विरोध करें, भगवान नाम जप करते हुए वैसी गंदी क्रियाएं ना करें जिसको मन प्रेरित कर रहा है। धीरे धीरे वो गंदी क्रियाएं प्रेरणा करना शांत कर देगा। अगर हम उसका सहयोग करेंगे तो फिर वो प्रबल हो जाएगा, अगर उसका सहयोग नहीं करेंगे तो शांत हो जाएगी। नाम जप चल रहा है, भगवत आराधना चल रही, तत्वतः भगवान एक ही है। चाहे शिव भजो, चाहे राम भजो, चाहे कृष्ण भजो, बस जहां लगो अनन्य भाव से लग जाओ, दिल से प्यार करो प्रभु को, वो पूरा भरोसा उनका कर लो, तो जो रंग आना चाहिए वो आपके हृदय में आ जाएगा, अपने आप दे देंगे ना। हाँ, भगवान करता हूँ महाराज, है। जाप डेली करता हूँ महादेव का। हाँ, डेली क्या, निरंतर करता हूं, इस पे आओ। न दिन का, न रात का, न समय का, न माला का। ये तो प्रारंभ अवस्था के लिए है। इसके बाद आना तो हमें यही है कि श्वास खाली जाए तो धिक्कार, श्वास खाली जाए सो धिक्कार। शिव 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 शिव, श्वास में शिव बस जाए, रोम रोम शंकर में, महादेव में। जीवन फिर आप खुद देख लेंगे। आज तक जिसको कभी भी कुछ भी कहीं भी प्राप्त हुआ है, सुमिरन से प्राप्त हुआ है। खास बात समझ लो, सुमिरन। जिसका सुमिरन नहीं ठीक चल रहा है तो बाहरी लीलाएं सब चल रही, आंतरिक आध्यात्मिक स्थिति नहीं बढ़ेगी। लिख लो हमारी बात। जिसका सुमिरन चल रहा है, बाहरी क्रियाएं हो या ना हो, स्थिति बढ़ती चली जाएगी अंतर की। और मन सुमिरन में जल्दी नहीं लगता है और सब क्रियाओं में लग जाएगा। चलो वहां तीर्थ चलते हैं, वहां चलो ये प्रोग्राम करते हैं, ये उत्सव करते हैं, है भागवती की, इसमें लग जाएगा। लेकिन अंतर से सुमिरन, ये सबसे कठिन, और इसी से स्थिति बदलती है। ध्यान रखना, स्थिति इसी से बदलती। जब किसी की आध्यात्मिक ऊंचाई स्थिति जागृत होती तो इसी से। आप कितना सुमिरन करते हैं, खास बात है। माला चल रहा है अंगुली में, सुमिरन चल रहा है विषयों का, संसार का, स्थिति बदलने में समय लगेगा। तभी कहते हैं, इतने वर्ष हो गए हमें कोई अनुभव नहीं आ। अनुभव वाले को तो तुम संसार के अनुभव में लगाए हो, तो अनुभव कहां से हो? अनुभव तो मन से होना है ना। मन को तो तुम संसार में लगाए हो, तो अनुभव संसार का हो रहा है। अगर प्रभु में लगा दो तो अभी आनंद आ जाए। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेश है, तो निवशस्य मय्येव अतोर्ध्वम न संशया। भगवान कह रहे मेरे में मन लगा दे, मन मना भव। अभी देखो परमानंद का अनुभव होगा। पर करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ही सिल पर होत निशान। तो हमारा मन भी भजनानंदी हो जाएगा। धीरे धीरे हम अभ्यास बढ़ाएं, प्रधानता सुमिरन की रखें, और ये बात हम ओपन न करें, किसी से प्रकाशित न करें कि हम कहीं हमें अहम ना आ जाए कि हम भजनानंदी हैं, गृहस्थ होते हुए हम ब्रह्मचारी हैं, गृहस्थ होते हुए हम दानी हैं, हम गृहस्थ होते हुए दूसरों के दुख को नहीं सह सकते। ये बात प्रकाशित ना हो। मानो आप प्रश्न के रूप में किया तो ठीक है, लेकिन कभी गर्व रूप में आकर अगर हम कहेंगे तो बंद हो जाएगा। वो आंतरिक जो वो सब सिस्टम रुक जाएगा। अपनी बात अहम से नहीं। अब जैसे कोई कुछ कहता है कि मैं बहुत दुखी हूं, तो हम उसे कहते देख भाई मेरी भी किडनी खराब है, तो अहंकार से नहीं। एक सहयोग में जैसे दो है ना, और दोनों परेशान है, तो उसको लगता है ये भी तो है ना, शरीर में रोग है, परेशानियां है, लेकिन प्रभु के नाम, प्रभु के चरणों के बल से हम आनंदित रहते हैं। ये हम अहंकार के लिए नहीं सुनाते, ये हम सुनाते हैं कि अगर आप प्रभु का नाम जपोगे, प्रभु के आश्रित रहोगे, तो ये है प्रभु का बल। और इतना ही नहीं है, ये तो हम बाहरी बात कह रहे हैं। उनके बल में जब युक्त हो जाओगे, तो अगर 100-200 किडनी होती है, सब फेल हो जाती तो भी चलता।
वो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सब समर्थ प्रभु। तो अब जैसे हम अपनी बात कोई आनंद की भजन की किसी को कहते हैं तो अहंकार के लिए नहीं कहते, ये विश्वास मानो हम बचपन से लगे हैं, अगर वो कृपा ना करते हमें आनंद ना मिलता तो हम तुमको बता देते कि आनंद नहीं है। ये अहंकार से नहीं कि बार बार कहते बचपन से बाबा जी हैं ये दिखाना चाहते, नहीं मानो हम जीवन में जो तो उनका प्यार देखा है, दुलार देखा है, इसी के बल से कहते तुम नाम जप करो, कोई चिंता मत करो, आगे तुम खुद देख लोगे कि फसल जब काटने का अवसर आएगा तो निहाल हो जाओगे। इसलिए अपनी बात ऐसे कहना चाहिए निराभिमानी होकर और दूसरे को सुख पहुंचे। अपनी बात अहंकार युक्त होकर दूसरे को नीचा दिखाने की भावना रखकर कि आप क्या समझते हो मैं, वो अंदर से खत्म हो जाएगा सिस्टम। ये भागवतिक सिस्टम है। अपनी अनुभूतियां दूसरे को नीचा दिखाने खत्म हो जाए, अपनी अनुभूतियां दूसरों को बल देने के लिए बलवान बनो, आगे बढ़ो, बहुत कृपालु है प्रभु, तो उसमें हानि नहीं होगी। बस समझ रहे ना आप जी। अनुरागी प्रशांत ब्रिजवासी जी, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। जय जय। भाव समाधि और मानसी सेवा में क्या भाव है महाराज जी, दोनों का क्या अंतर है? मानसी सेवा सगुण साकार रूप की परम आसक्त वृत्ति में उदय होती है। कल्पना करना अलग चीज है। मानसिक सेवा में पहुंचने के लिए पहले मानसिक देह का तो प्रादुर्भाव हो, जैसे भाव देह कहते हैं। जैसे श्री भगवान की प्रेम रसवृत्ति के लिए दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, गोपी भाव, सहचरी भाव आदि हैं। जब उपासक स्थूल देह, सूक्ष्म देह, कारण देह, ज्ञान के द्वारा इन तीनों का त्याग कर देता है, आंतरिक वृत्ति, और जिसका ज्ञान हुआ है उस परम तत्व में, उस परम प्रिय आत्मा में, उस परम प्रिय प्रभु में आसक्त चित्त हो करके सुमिरन करता है, तो गुरु कृपा से, भजन बल से, इष्ट देव की करुणा से उसके हृदय में मानसिक भाव देह का प्रादुर्भाव होता है। जैसे कोई स्त्री शरीर वाला साधक है और वो प्रभु से सखा भाव करता है, तो बाहर से आपको स्त्री शरीर दिखाई देगा और आंतरिक उसका श्री कृष्ण का नित्य सखा स्वरूप प्रादुर्भाव होगा। जैसे पुरुष शरीर का साधक है और गोपी भाव की साधना करता है, बाहर से पुरुष शरीर दिखाई दे रहा है, अंदर से वो दिव्य रूप वाली गोपी जो श्री कृष्ण को कांत मान करके उनकी सेवा में है। ऐसे ही सहचरी भाव, ये हुआ भक्ति का रंग। पर तब जब स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीर से वो राग रहित हो जाता है, त्रिगुण माया पर विजय प्राप्त किया हुआ महापुरुष भावदेह को प्राप्त होता है। भावदेह जीवन मुक्त की ऊपर की अवस्था है। जीवन मुक्त तरंग समुद्र में लय हो गई, ये लय नहीं हुआ क्योंकि भेद भक्ति को स्वीकार किए हुए है। अभेद होकर भेद में भावदेह प्राप्त करके अभेद हो, ये आगे का गूढ़ चरित्र है। अभेद हो गया क्योंकि प्रेम गली अति सांकरिता में दोनों समाये, एक हुआ, एक होते हुए भी अब सेवक स्वामी सखा वात्सल्य कांता सहचरी, अब ये जो भेद दिव्य चिदानंदमय है, इससे उसे भाव देह की प्राप्ति होती है। तो मानसिक सेवा का दिव्य स्वरूप भाव देह से हुआ। अब प्रारंभ से हम भाव बनाते हैं बिना उस देह की प्राप्ति के, जो हमें गुरु जी ने स्वरूप दिया है ठाकुर जी का, हम पहले वही से प्रारंभ करते। प्रगट सेवा में आसक्ति की, और जो प्रगट सेवा है उसमें हमारे पास इतनी सामग्रियां नहीं जितना हम करना चाहते हैं। हमारा मन है आज कि हम फूलों का एक पहाड़ बनाएं और उसमें हमारे प्रभु विराजमान और खेलें दोनों प्रिया प्रीतम। अब इतने फूल कहां से लाएं? अब शुरू कर दिया। दिव्य मालती, गुलाब, सुगंधित पुष्प, चमेली, इनको चयन किया और खूब ऊंचा पहाड़ बनाया। भाव कर रहे हैं हमारे प्रिया प्रीतम चल के आ रहे, बैठे इतने इतने फूलों में और परस्पर खेल रहे हैं। अभी भाव में हमारे हो रहा है और ये सत्य होगा, ये सेवा पहुंच गई। ऐसे हम कितने भोग पदार्थ बना सकते हैं, भाव में बहुत बना सकते हैं। रख दिया फुल्का, दाल, सब्जी, चावल, थोड़ा मीठा, पर्दा लगा दी, अब बैठ गए।
अब कचौड़ी, पकौड़ी, कढ़ी, खीर, गुलाब जामुन, जो जो भाव में आया सब चीज हम और पवार है। यद्यपि उसे अभी आराध्य देव का स्पर्श नहीं प्राप्त हो रहा, आराध्य देव की मन की वृत्ति नहीं जान रहा, पर वो भावना कर रहा है। इसे भी मानसिक सेवा कहते हैं। ये और वो, ये प्रारंभ और वो सिद्धावस्था। अब भाव समाधि, अब वो किस भाव का प्रतीक है तो उसको वैसी समाधि प्राप्त होती है। जैसे ज्ञान मार्ग का प्रतीक है तो अपने स्वरूप, आत्म स्वरूप में वो स्थित हो गया। अब चलते फिरते उठते बैठते भी समाधि। योग मार्ग का प्रतीक है और संकल्प के द्वारा 6 घंटे की समाधि, 8 घंटे की समाधि, इसके बाद फिर बाहर उतरेगा। लेकिन एक योग की चरम अवस्था होती है असंप्रज्ञात विचक्षणा समाधि, संकल्प रहित समाधि। अब वो चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते आसन में या नहीं, दोनों स्थिति में वो समाधि में ही रहता है। वो तुरीय अवस्था को प्राप्त महापुरुष होता है। अब जैसे प्रेमी जनों की समाधि रहती है, वो भाव में छिन में गाते हैं, छिन में रोते हैं, छिन में हंसते हैं, छिन में कभी एकदम शांत कृतकृत्यता का अनुभव कर कर बैठे, वो हर समय प्रेम समाधि में रहते हैं। तो समाधि के भी अलग अलग भावानुसार स्थितियां प्राप्त होती हैं, पर इनकी जानकारी से बात नहीं बनेगी। बात बनेगी कि हमको कहाँ जाना है, ये स्टेशन कहाँ कहाँ जाते हैं, ये तो चर्चा हो गई। आपको कहाँ जाना है, यहाँ आप पहुंचा दो। फिर प्रश्न ही नहीं बनता है। नहीं, अगर ऐसे भाव से रहोगे तो नाव में बैठ गए, खेवैया चला रहा, फिर अपने को प्रश्न करने की जरूरत क्या है। आगे से आगे दृश्य आते जाएंगे, नाव जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमको दिखाई देने लगेगा हम किस दशा में आ रहे हैं। जब नाभाजी अपने गुरुदेव के आसक्त चित्त हो गए तो गुरुदेव भगवान की सेवा और उनके जूठन के प्रभाव से पूर्ण आसक्त, जैसे माँ में आसक्त ऐसे गुरुदेव में आसक्त। स्थिति क्या हुई कि जहां गुरुदेव मानसिक सेवा में, वहां शिष्य की वृत्ति पहुंच गई और उनका गुरुजी आप सियाराम जी का श्रृंगार कीजिए, प्रिया प्रीतम का। वो काम हो गया जिसके लिए शिष्य ने सोचा था। शिष्य पुकारा, समुद्र में जहाज फंसा तो पंखे से ऐसे कर दिया, प्रगट पंखे से किया और निकल हो गया भंवर से। और गुरुदेव से मानसिक सेवा में बात कर रहे, गुरुजी जिसलिए आपका चित्त करुणा करके दयार्द हुआ, सेवा से उसके बचाने के लिए, वो काम हो गया। बोले कौन बोला? बोले जिसको आपने जूठन देकर के पोषा है, आपकी जूठन के बल से। ये बात, गुरु आसक्त चित्त, पर ऐसा गुरु आसक्त चित्त होना बहुत कठिन बात है। जैसे प्रियादास जी ने भी तो तनुजा और वित्तजा से ही मानसिक सेवा की पुष्टि बताई। हाँ देखो, वित्तजा माने होता है अर्थ के द्वारा करने वाले। अब जो वैरागी या किंचन जन है वो क्या वित्तजा, तो उसमें भी वित्तजा है, श्वास रूपी धन। हम वित्त को संपत्ति से लेते हैं, लेते हैं ना, वित्त माने संपत्ति। अब पार्थिव दृष्टि से तो रुपया पैसा सोना चांदी, आध्यात्मिक दृष्टि से आओ तो दंपति संपत्ति। हमारी संपत्ति भी प्रियालाल है ना संपत्ति। तो हम प्रत्येक श्वास रूपी अपनी संपत्ति अपने प्रियालाल के सुमिरन में, उनके चिंतन में, और तनुजा शरीर से जैसी चेष्टा बन रही वैसी उनकी सेवा, प्रगट सेवा से मानसिक सेवा में प्रवेश स्वाभाविक हो जाता है। इसलिए हो जाता है कि इतनी आसक्ति बढ़ जाती है कि हमारे पास उतनी सामग्री होती ही नहीं जितनी हमारी आसक्ति होती है। अब वो आसक्ति से विशाल रत्नों से जटित स्वर्ण का छत्र है, प्रियालाल के ऊपर लगाया, स्वर्ण का सिंहासन है, फूलों की गादी है, उसके ऊपर नरम कोमल कपड़ा बिछाया, हमारे युगल सरकार चल के आ रहे हैं, पुष्पों के पावड़े डाल रहे हैं, सुंदर सुगंधित द्रव्य छिड़का गया है, ऊपर से पराग है, उसमें कोमल कोमल चरण रखते हुए प्रियालाल आ रहे हैं, सिंहासन पर विराजमान हुए। कुछ सखियां चंवर कर रही, कुछ पंखा कर रही, कुछ मृदुहास परिहास कर रही, कोई पान की बीड़ी पर। अब ये सब भावना में चल रहा है। अत्यंत आसक्ति प्रगट सेवा में होने से भाव सेवा में प्रवेश हो जाता है। जैसे एक ऐसा कहना है कि श्री राधे के पद कमल अमल सकल सुखधाम और तिनके परशन रात दिन लालायत घनश्याम। तो उन श्री चरणन में ऐसा कहा। देखो प्रभाव है कि जो कि सबके ठाकुर जी- सबके सूक्ष्म विषय ये है कि हमारे भगवान का एक नाम है प्रेमाधीन। वो तो लाडली गुच्छ चरण है, वो तो सेन नाई के लिए राजा के भी चरण दाबने के लिए चले गए।
विचार करके देखना। क्यों? क्योंकि शेन नाई भक्तों से प्यार करते हैं, संतों की सेवा में थे। भगवत प्रेमी भक्त प्रेमी होता है, भक्त प्रेमी ही भगवत प्रेमी होता है, और भगवान प्रेमाधीन होते हैं। प्रेमाधीन भगवान कह रहे पग चापूं, श्री जी के लिए नहीं कह रहे, भक्तों के लिए कह रहे, पग चापूं सेज बिछाऊं नौकर बनूं हजाम, हाकू बैल बनो गडवारो बिना तनख्वाह रथवान, यही तो मेरे में मन में ठणी और भगत मेरे मुकुटमणि। फिर श्री जी तो प्रेम समुद्र का सार है, प्रीतिरु मूर्तिमती रस सिंधो सार संपदियु विमला, वैदग्धि नाम हृदयम काचन वृंदावनाधिकारिणी जयति। किंचन मात्र प्रेम का एक बूंद का एक सीकर, बूंद ऐसे, और वो जो बूंद गिरने पर कई विभाग में हुआ उसे सीकर कहते हैं। प्रेम का सीकर प्रकट हो जाए तो भगवान उसके अधीन हो जाते हैं। और प्रेम समुद्र का सार रूप सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी, जिनके चरणों से सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसौग धारा सारा नजस मभिता स्रवदाश्रितेषु, अपने दासों के हृदय में जहां गोरे चरणारविंद का आश्रय है, प्रेम की धारा बहती रहती है। उन चरणों में प्रभु का नमन करना, उन चरणों में प्रभु का दुलार करना कोई आश्चर्य की बात है? वो तो किंचन मात्र प्रेम का सीकर आ जाए तो उसके चरण चापने की बात कहते हैं। अपनो परण विसार भगत को पूरो परण निभाऊं, जाचक जाचे कहूं तो बेचे से बिक जाऊं। भगवान कह रहे अखिल लोक ब्रह्मांडों का स्वामी कश्यप के लिए देवताओं की रक्षा की, बलि के आप भिक्षुक बन के जा रहे हैं बामन रूप से, उनको मांगने की जरूरत है? प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, आज्ञा कर देते, बलि वही करता जो आज्ञा करते। लेकिन नहीं, वो भक्त है। और एक भक्त कह रहा है कि मुझे ये राज्य चाहिए स्वर्ग का, त्रिभुवन का मैं पति बनना चाहता हूं। और उनके माता पिता आराधना करते हैं कश्यप आदित्य जी, उनके लिए भगवान वामन अवतार धारण करके भिक्षुक बन जाते हैं। ये तो महाप्रेम श्री कृष्ण के हृदय का मूर्तिमान जब हुआ तो लाडली जो महाराज हुई। यहां तो जो भी कहा जाए वो सब थोड़ा है। किंचन मात्र प्रेम आ गया तो अखिल कोटि ब्रह्मांडों का स्वामी माधोदास बाबा की लंगोटी धो रहा है मल भरी, बार बार सोच, बार बार सोच, बाबा के पास कोई है नहीं। क्या जय विजय, कितने पार्षद हमारे प्रभु के, किसी को आदेश नहीं किया, आप स्वयं सेवकाई। प्रभु केवल कहते नहीं, करके दिखाते हैं। अगर दास के मन में कि प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं, तो प्रभु के हृदय में मेरे सिवा इसका कोई नहीं, तो मैं ही स्वयं इसकी सेवा करूंगा। दिखाया ना, किसी एक को, अपने सारथी को कह देते जाओ अर्जुन का रथ हाँको। भगवान जितने प्रवीण हैं रथ हाँकने में, उतने दारुक प्रवीण है। भगवान का सारथी कोई साधारण थोड़ी है। भगवान ने अपने सारथी को नहीं कहा, मातली को आदेश कर देते। देवराज इंद्र का सारथी, त्रिभुवन में उसकी जोड़ का कोई सारथी नहीं है, मातली देवराज इंद्र का सारथी है। भगवान ने किसी को नहीं आज्ञा की, स्वयं सारथी बन के बैठ गए। ये मेरे प्रभु का प्यार है, प्रेमाधीनता है। और मेरी लाडली जी तो प्रेम समुद्र सार स्वरूप है। या तो जो कुछ भी है सब थोड़ा है, या तो कोई आश्चर्य है ही नहीं। आश्चर्य हो, हाँ इधर देखो, भक्तों में थोड़ा सा भगवान के प्रति अपनापन किया तो भगवान बावरे बन करके अखिल कोटि ब्रह्मांडों का स्वामी। कैसा दासत्व, कैसा दासत्व। वो दास प्रभु का अपने को कहता है, और दासत्व का स्वरूप तो प्रभु दिखा रहे हैं। सबरी जी को होश नहीं है, भगवान विनय कर रहे हैं सबरी जी की। ये जो नवधा भक्ति है, सबरी जी की विनय कर रहे हैं। नवमा एको जिनके हुई, आपके तो सब विराजमान है। सबरी जी सामने ही भगवान के पधार रही हैं, तो उपदेश थोड़ी कर रहे हैं, क्योंकि सामने ही परम धाम जा रही हैं। उनका स्तुति करें कि नव भक्ति आप में विराजमान है। विदुरानी जी को होश है क्या? भगवान छिलका पा रहे, वो पवा रही है, और भगवान प्रेम स्वाद ले रहे विदुरानी जी के हृदय का। होश है, कटहल जैसे रोम हो रहे हैं, आंखों से अश्रुधारा चल रही है सुतीक्ष्ण जी, और ऐसी भाव समाधि लगी कि भगवान छू रहे हैं फिर भी होश नहीं। भगवान प्रेम स्वादी है, प्रेमाधीन है, अपने भक्त का प्रेम। फिर महारानी जी तो मूर्तिमान प्रेम है। वो अगर वो चरण चापे या चरणों में न, तो ये तो बहुत कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये कार्य तो भगवान अपने भक्तों के लिए कर देते हैं, जिनमें प्रेम का सीकर जागृत होता है। समझ रहे हैं आप जी? जसविंदर कौर जी बठिंडा से। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी।
गुरुजी, अकाल पुरख और धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब की कृपा से इस जन्म का उद्धार करने के लिए हमें साधु संग प्राप्त हुआ। गुरुवाणी की कृपा से और संतों के मार्गदर्शन से नाम सिमरन हो रहा है। जैसे जैसे आगे बढ़ने लगे हैं, अंदर के अवगुण और विकारों के हृदय को बहुत व्याकुल करने लगे। इतने अवगुण हैं कि बता नहीं पा रहे थे और बहुत कई जलन हो रही कई बार सत्संग में अगर आप श्रवण किए हो तो बहुत सुंदर तरीके से सहज में वर्णन हुआ है। देखो, जब हम विषयों का सेवन करते हैं और भगवत विमुख रहते हैं, तब हमारा जो मन है उन सबको कवर करता रहता है। वो संस्कार दुर्वासनाएं हमारे मन में जमा होती रहती है। देखो, आजकल छोटी सी चिप होती है, बोले 350 घंटे का प्रोग्राम इसमें है, इसमें इतने हजार गाने भरे हैं। छोटी चिप होती ना, ये भगवान के द्वारा बनाया हुआ मन एक चिप है, जिसमें एक जन्म के नहीं, जब से सृष्टि हुई तब तक के संस्कार उसमें भरे हैं। अब भजन जब शुरू हुआ, अब वो सब सामने आ रहे हैं। तो अनेक जन्मों में बहुत सी गंदी आदतें, बहुत से गंदे आचरण, बहुत से क्रूर कर्म अज्ञान के द्वारा हमसे हुए हैं। अगर ना हुए होते तो अब तक हम मुक्त हो गए होते। तो अब हम जब भजन करना शुरू करते हैं, तो अब हमें मन को क्या करना है? खाली करना है, निर्मल करना है। भगवान कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अब ये संस्कार दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, दुर्वासनाएं हमारे मन में भरी। तो जब हम गुरुवाणी का गायन करते हैं, गुरु प्रदत्त नाम जप करते हैं, साधन में बैठते हैं, तो अब वो हमको निकलते दिखाई देते हैं। खाली हो रहा है, खाली हो रहा है। तो उसको निकलना ना जानने के कारण लगता है पहले इतना गंदा चिंतन नहीं था जितना अब होता है। अगर आप धैर्य पूर्वक रहें और मन से जो स्फुरणाएं हो रही उनसे उदासीन रहें। उदासीन का मतलब होता है ना बुरा मानना ना अच्छा मानना। अगर बुरा माना तो द्वेष हो गया, अच्छा माना तो राग हो गया। दोनों में टिक जाएगा वो संस्कार जो निकल रहा है। और उदासीन, राधा राधा, ये जो आप जप रहे हैं वो बराबर जप रहे हैं, देख रहे हैं, निकल रहा है, निकल रहा है। एक दिन देखेंगे कि स्फुरना ही खत्म हो गई, हृदय शांत हो गया, निर्मल हो गया। अब अगर सत्संग ना मिले तो उपासक को इसका स्वभाव है मन का व्यथन, ऐसा मथित करता है, व्याकुल करता है, चाहे आने में हो चाहे जाने में हो। बुरा आदमी आएगा भी तो जलाएगा, दुख देगा, और जब निकलेगा तब भी दुख देगा। उसका काम ऐसा ही है, मिलने के समय दुख देगा और जाने के समय भी दुख। तो बुरी जो वृत्तियां हैं वो जब निकलती हैं तो ऐसे थोड़ी, वो हृदय को मथती हैं, तब निकलेगी। कोई अब 10 साल से तुम्हारे घर में रह रहा हो, तुम ऐसे प्रेम से कहोगे चला जाएगा क्या? आप तुम्हारे को डंडा उठाना पड़ेगा, शासन, सरकारी शासन लो। अब हमारे पास सरकारी शासन गुरुवाणी है, गुरु प्रदत्त नाम है। अब मन पे डंडा पड़ रहा है, उसमें जितने रहने वाले विकार सब सामने निकल निकल के भाग रहे हैं। साधक घबरा रहा है कि इतनी गंदी चिंतन, इतनी गंदी वृत्ति, इतनी गंदी बात तो पहले नहीं थी जब से भजन शुरू किया था। अगर आप उसे वर्तमान में आता हुआ स्वीकार करके उसके अनुसार चल देंगे तो भ्रष्ट हो जाएंगे, और अगर टिके रहे गुरु कृपा से, वो एक ऐसे निकलते जाएंगे। शांत, चुप रहो, किसी से कहो मत, उनकी सत्ता नहीं है। उनकी सत्ता मत दो कि हमारे अंदर ये वृत्ति आ रही है, हमारे अंदर ऐसी गंदी बात, बिल्कुल नहीं, उनकी सत्ता नहीं है, वो असत है। भगवान कह रहे हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास्तास तितिक्षस्व भारत। तू सह, चुप रह, ना दोस्ती कर उस वृत्ति से, ना दुश्मनी कर। वो निकल रहा है क्योंकि नाम चल रहा है, मंत्र चल रहा है, गुरु कृपा से शास्त्र स्वाध्याय हो रहा है, सत्संग हो रहा है, संयम से रह रहे हो। अब आ नहीं सकता कोई, पहरा लगा हुआ है नाम का। नाम पहारू दिवस निसी, रात दिन नाम का पहरा। गंदे विकार कैसे घुस सकते? तो है कौन? जो पहले से घुसे थे, अब वो निकल रहे हैं। जैसे दरवाजे में आने वाला और जाने वाला दोनों को दिखाई देता है ना, तो अब ये जाने वाले पर हम जान नहीं पाते कि जा रहे हैं। ये हमारी तरफ ही मुख किए होते तो लगता है आ रहे हैं, और इसी कारण साधक घबरा जाता है, यार मन में ऐसी गंदी बात क्यों आ रही? हम तो भगवत मार्ग के पथिक है, आ नहीं रही, जा रही, जाने दो, चुपचाप जाने दो। अरे एक बार चला जाता वही काम लाखों बार, तो लाखों बार उसमें भरा हुआ है मैसेज, लाखों मैसेज उसी के हैं, काम के। वो धीरे 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 डिलीट होते चले जाए। मन निर्मल हुआ, परमात्मा साक्षात्कार हो गया।
इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, धैर्य की जरूरत है, बताने की जरूरत नहीं है और मानने की जरूरत नहीं। मेरे में ये गंदी वृत्ति है, मानने की जरूरत नहीं है। मैं ना कभी गंदा था ना कभी गंदा होऊंगा। मन ने हमें तदात्म करके गंदे आचरण करवाए। आज गुरुवाणी की कृपा से ये समझ में आ गया कि मन अलग है, हम अलग हैं। ये तन अलग है, मन अलग है, हम अलग हैं। अब अलग हो करके उस पर दृष्टा दृष्टि रखो, डांट लगाओ, बुरे आचरण मत होने दो। जो बुरी वृत्तियां आ रही उनसे उदासीन रहो, निकल जाएगा, मन निर्मल हो जाएगा, शांत हो जाएगा। पर कहने में बहुत सरल है, जब वो निकलता, मवाद सड़ा हुआ होता है, पक गया होता है, अरे आराम से निकलता है क्या? चीख मारोगे। और वो सड़न वाले स्वभाव गंदे वो निकल रहे, तब उपासक बावरा हो रहा है। बावरा अगर नहीं, गुरु कृपा है, समझ नहीं पाएगा तो कूद जाएगा विषयों में कि तब तो शांति मिले, जल रहे हैं कब तक चले। वो जलन मटकी को पक्की कर रही है। प्रेम रस या ज्ञान रस रखने के लिए कच्चा पात्र नहीं चाहिए। और वो जलन आपको परिपक्व, चुपचाप सह जाओ। सहत सहत बाढ़े भगति, जो सह गया। अगला श्लोक है गीता में, इसी श्लोक के बाद, यम ही न व्यथ्यंते ते पुरुषम पुरुषर्षभ शम दुखा सुखा धीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। इनकी वेदनाओं से जो विचलित नहीं होता, व्यथित नहीं होता, वही परम पद में आरूढ़ हो जाता है, वही फतेह को प्राप्त होता है। बस अपने वृत्ति को समझिए, वो निकल रही है, आ नहीं रही है। और किसी से कहिएगा मत, आप भी स्वीकार कीजिएगा मत। इसके रहस्य है, आपने ठूंठ को भूत मान लिया तो वो भयभीत करेगा। ये ठूंठ है, भूत नहीं है, इसकी सत्ता नहीं है। नासतो विद्यते भाव, ये काम क्रोध इनकी सत्ता थोड़ी है, ये तो मानी हुई बात है, इनकी सत्ता नहीं है। इनकी सत्ता दोगे कि है तो भयभीत करने लगेगा। है ही नासतो विद्यते भाव, इन असत भावों की कोई सत्ता नहीं। ये आने जाने वाले, ये बराबर रहते हैं क्या? अभी हैं, थोड़ी देर बाद नहीं, थोड़ी देर बाद मन प्रसन्न, थोड़ी देर बाद मन कामी, थोड़ी देर बाद मन क्रोधी। इसी को एक रस में लाना है घसीट करके। जो क्षणे क्षणे में बदल रहे हैं, इनकी बदलाव को रोककर एक रस में लाना है। वो है एक, वही अकाल, वही है ओंकार, वही है परम पुरुष, वही है वाहेगुरु। उसी में लाना है। जब उसमें हम ले आएंगे ना, तो फिर ये आएंगे कहाँ? फिर तो फतेह हो गई, नहीं हो गई? फतेह का शब्द क्या है? विजय। वो विजय हो प्राप्त कर, किनसे फतेह प्राप्त करना है? बाहर तो अलग बात है फतेह, यहाँ की फतेह चाहिए। वाहे गुरु के द्वारा वाणी का वैभव परमेश्वर का जब अंदर गया, तो उसने फतेह दिला दी, विकारों से मुक्त कर दिया। यही बात तो समझनी है। कुमार जी आगे लिख रहे हैं कि आज 5 महीने पहले आपकी ऐसी ही वाणी सुनने को मिला और अभी बहुत गुरु कृपा हो रही है। केवल ये शुक्रिया करने आए हैं आपका वृंदावन की, महाराज जी आपकी वाणी मिली। शुक्रिया की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सब जैसे 20 विद्यार्थी चल रहे हो, किसी क्लास में पढ़ रहे हो, तो एक दूसरे से बात करके चलने में अपनी और प्रवीणता हो रही, तो हम एक दूसरे का धन्यवाद नहीं देते। हम तो एक दूसरे मित्र हैं। अपने गुरु प्रदत्त लक्ष्य पर पहुंचने के लिए हम सब मित्र हैं। एक दूसरे से बोधयंता परस्परम बात करके और निखार अपनी बुद्धि को लाते हैं और चलते हैं गुरुदेव के चरणों में, उस परमेश्वर के चरणों में। तो धन्यवाद की तो जरूरत है नहीं, क्योंकि हम सब एक ही घर के, एक ही परमेश्वर के उपासक हैं और एक ही मित्र हैं। उसी के पास चल रहे। तो यात्रा कैसे कटती है? वार्ता करते करे तो यात्रा बहुत जल्दी कट जाती, नहीं? अकेले चले तो कितने किलोमीटर रह गए, कितना बड़ी परेशानी, और बातचीत में कई किलोमीटर निकल गए पता नहीं चलता। तो बोधयंता, भगवान कह रहे हैं, बोधयंता परस्परम कथयंत च माम नित्यम तुष्यंत च रमन्ति। अगर हम अपने प्रभु की चर्चा करते हुए, प्रभु की बातें करते हुए, उन्हीं का चिंतन करते हुए, तो परमार्थ की यात्रा कब कट गई हमें पता नहीं चलेगा। तो हम लोग साथी हैं। साथी को धन्यवाद नहीं दिया जाता, धन्यवाद दूसरों को दिया जाता है। हम तो साथी हैं, हम तो मित्र हैं। हम सब मिलकर के उसी अपने मालिक के पास चल रहे हैं, उसी की गाथा गाते चल रहे हैं। अगर कोई कहता बहुत दूर थक गए, तो एक दूसरे को उत्साह बढ़ाते, नहीं भाई वो देख नजदीक आ गए हैं, नजदीक आ गए, उत्साह बढ़ता है। अरे निकल गए तुम, अब कितना समय रह गया, मस्त हो जाते। सत्संग क्या है? उत्साहवर्धन। अपने स्वामी की तरफ, अपने प्रभु की तरफ एक एक कदम बढ़ाने में जो हमें श्रम सा लग रहा है, वो श्रम न लगे और आनंद आ जाए, उत्साह। कोई भी हार रहा हो और अगर उसको प्रोत्साहन दे दिया जाए ना, ए तू जीत गया, भले वो नीचे पड़ा है,
ए तू जीत गया, अब इसमें देखो बड़ी शिथिलता आ रही, तुम पटक दोगे, वो पटक देगा, क्योंकि उसको वाणी के द्वारा उत्साह मिल गया। ऐसे ही काम क्रोध आदि हमको दबा रखे हैं, और जब गुरु वाणी संत वाणी हम सुनते तो हमारे अंदर बल आ जाता है, यार निकल गए, कह रहे निकल जाओगे निकल जाओगे, फिर हम उनको एक दिन परास्त कर देते हैं। तो हम सब आपस में मित्र हैं, धन्यवाद के पात्र, नमन के पात्र गुरुवाणी है, गुरु ग्रंथ साहब हैं, गुरु प्रदत्त नाम है, धन्य है जो हमें वो नाम मिला जिसके बल से हम चल रहे। हम सब यात्री हैं, तो एक दूसरे मिलकर उनकी वार्ता करते हुए चलते, इसमें धन्यवाद की कोई जरूरत ही नहीं। डॉक्टर शांतनु जी। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, ये अधम वृंदावन में असहाय गरीब वैष्णव साधु संत भगवान की निशुल्क चिकित्सा सेवा करता है एवं निशुल्क दवाइयों का वितरण एवं फिजियोथेरेपी की सेवा करता है। महाराज जी, वृंदावन में घूम घूम कर सेवा करते समय भजन किस प्रकार बने और क्या सावधानी रखें? हम तो कई बार इस विषय पर बोल चुके हैं कि यदि हम मरीज को भगवान समझे कि हमारे प्रभु इसके हृदय मंदिर में बैठे हैं, हमें सेवा का अवसर दिया है, तो जो हमें सामर्थ्य दी, बुद्धि दी है, उसके अनुसार हम सेवा करें और उसका अभिमान न करें। भगवत प्रदत्त बल धन सामग्री से प्रभु की सेवा कर, तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय। हे गोविंद, आपके द्वारा दिया हुआ ज्ञान, आपके द्वारा दी हुई सामग्री, वो आपकी सेवा में लगा रहे। तो जब हमारा भगवत भाव होगा और भगवत चिंतन चलेगा तो हमें निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अहम से कि मैं दरिद्र और गरीब जनों की, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, दरिद्र नहीं, कोई गरीब नहीं, भगवान ऐसी परिस्थिति और ऐसा रूप लेकर हमारी सेवा स्वीकार करने आए तो फिर हमारा भाव बढ़ जाएगा। अगर ये कि ये तो भिखमंगे गरीब ऐसे असहाय, तो हम दयालु, हम सुविधा वाले, इनको ऐसा, तो वो पुण्य में आएगा, वो भगवत मार्ग वाली बात नहीं रह जाएगी। वो पुण्य का है, पुण्य का हिसाब किताब होता है, लेकिन सेवा में प्रभु प्रसन्न होते हैं, और प्रभु प्रसन्न हो गए तो सारा हिसाब बढ़िया हो गया, मालिक प्रसन्न हो गए तो बढ़िया। तो ऐसे भाव से चलो। आज कुछ भक्तों ने आपके श्रीमुख से नाम चाहा है महर्षि। हम तो राधा राधा जपते हैं, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आपको जो प्रिय हो, जो गुरुदेव ने दिया हो, खूब श्रद्धा से नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, गंदा भोजन न खाओ, गंदा लोगों का विचार अपने दिमाग में ना आने दो, क्योंकि भगवान की सृष्टि में हर तरह का बगीचा है। कहीं बमूल के कांटे वाला पेड़ है, तो कहीं रसीला आम का, कहीं जामुन का है, तो कहीं जहरीले भी हैं दतूर के। आप पसंद क्या करते हो? आप भगवत मार्ग के पथिक हो, बगीचे की निंदा मत करो। संपूर्ण बगीचा वही माना जाता है जिसमें हर क्वालिटी का हो। तुम कौन सी क्वालिटी के फल को पसंद करते हो? उधर मार्ग में चलो। परमार्थ, रजोगुण, तमोगुण, सतो, ये बगीचा है मेरे मालिक का। तो खूब नाम जप करो, गंदा आहार नहीं, गंदे लोगों के विचार को अपने विचार में संक्रमित मत होने दो, और अपने इष्ट गुरु की आराधना करो, तो मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा। महर्षि, आप चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स हैं चंडीगढ़ में, उधर हरियाणा में, हरियाणा के। तो आप महाराज जी, आपका पूरा प्रवचन सुनने लगा हूँ, एकदम जीवन में ना परिवर्तन आ गया। राधा की तरफ जो भाव सात्विक आचार व्यवहार जो आप कहते हैं, सबका पालन बचपन से ही कर रहा हूँ। तो लेकिन आपको देखा तो बड़ी इच्छा हुई, हमारी बेटी यूएस में, उसने ही आपका भेजा था, वहाँ रह के सुनती है आपको, उसने हमें आपके चरणों में। जी, बस हमारी यही प्रार्थना है कि अब जीवन का जो समय, हाँ, उसको प्रभुमय बना दो, क्योंकि बारी मथे घृत होए बरु, शिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, यह सिद्धांत अपेल। ना हम कोई विद्या के द्वारा, ना धन के द्वारा, ना पद के द्वारा हम संसार समुद्र से नहीं पार हो सकते। इसके लिए बिनु हरि भजन न भवतरी, यह सिद्धांत। तो जैसे भी बने, आपको बिल्कुल अनुभूत बात बता रहे हैं। बड़े बड़े व्रत, बड़ी बड़ी तपस्या और बड़ी बड़ी साधनाओं को करने के बाद एक अनुभव आता है कि जैसे भी बने तैसे भगवान का सुमिरन होता रहे। ये खास बात आपको बता है। अगर आप उठते बैठते चलते फिरते नाम जब भगवान का करने लगेंगे ना, सब साधना बन गई। प्रयासरत रहिए, कुछ समय ऐसा निकालिए, 20 मिनट 30 मिनट 1 घंटा, जिसमें आराम से बैठ जाओ,
चाहे कुर्सी सोफा जैसे भी, और शरीर से शांत हो जाओ। एक बार नाम में लगने की चेष्टा, जैसे राधा 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 राधा, 20 मिनट 10 मिनट, ये अध्यात्म यात्रा है। और अगर 10 मिनट भी ठीक से लगने लगा तो आप में अध्यात्म ऊर्जा ऐसे आने लगेगी कि चलते फिरते भी राधा 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 राधा, फिर जीवन सार्थक हो जाएगा। नाम जब चलता रहे और अंतिम समय नाम मुख से निकले और प्रभु की स्मृति में जाए, यही जीवन की सार्थकता है। के लिए आपका आशीर्वाद। हाँ, खूब नाम जप कीर्तन। धन्यवाद। जय जय जय। महाराज जी तुलसी जी की डालते हैं महाराज जी, तो प्रसादी करा के आप धारण कर लीजिए, आप धारण कर लीजिए प्रसाद। हाँ किसी का बहुत, बनाया। हाँ बहुत आपके लिए लेके आए थे। हाँ ले ले, यहाँ तो आप आप धारण आप कर लीजिए। आप ले ले क्या है कि देखो हम बाबा जी हैं, अब जो चीज हम जैसे कंठी पहने, राधा नाम पहने, इसके अलावा हम पहनते नहीं, तो अब या तो किसी को देंगे तो हम किसी को क्यों दें? बात समझ, जो चीज हमारे प्रयोग में नहीं आएगी वो हम क्यों लें, हम किसी को क्यों दें? दोनों बातें ना। तो हम वाणी का अमृत प्रसाद, हम जो बोलते हैं उसको आप स्वीकार करो, आपका हाथ जोड़ना, आपका प्रणाम करना, और भिक्षुक है, भिक्षावृत्ति है, आपने जो फल फूल जो हमारे आवश्यक है दिया, साधु मिलकर पा लिए, भजन किए। हम ज्यादा इन लोगों को डांटते हैं, वही चीज लो जो आवश्यक। अच्छा मान लो इतने कपड़े, हम क्या करेंगे? अब जैसे सब छवि ला रहे हैं, हम क्या करेंगे? कितनी छवि, हमारे तो ठाकुर सेवा में विराजमान है ना, हमको वही चीज दो जो हमारे प्रयोग में आए। जो चढ़ा दिए तो तुम्हारी सुविधा के लिए लगा है, सब लोग बैठे, हम वो चीज लेंगे जो प्रयोग में आ रही, जो नहीं आ रही हमें नहीं लेना। हमारा आपका व्यवहार भागवतिक है, हम बोले वो बात स्वीकार करो। शिक्षा और भिक्षा का संबंध है। ज्यादा कपड़े लेकर, ज्यादा पैसा जमा करके, ज्यादा व्यवहार करके हमें प्रपंच नहीं रचना। सबको हम डांटते हैं, ठीक से चलो,
तुम अपने परिवार का पोषण करो, उसमें से एक रोटी निकाल के दे दी, हम बाबाओं के पेट भर रहे हैं, भजन कर रहे हैं ईमानदारी से और तुम्हें उपदेश कर रहे हैं, बस इतना संबंध है। वो चीजें जिसको जरूरत हो दीजिए। हम ये पहनते हो, मार्किन पहनते हो, साल भर चलती है। अब हमें 50 मार्किन जमा करके क्या जरूरत है, हमें पीले कपड़ा जमा करके क्या जरूरत है। तो बस हमारी प्रार्थना है किसी को बुरा न लगे, हमें जो चाहिए हम लेंगे, नहीं चाहिए तो हम बाबा जी हम क्यों लेंगे। हमारी बात सुनो और ऐसे कर लिया, इससे बढ़ के क्या हो गया। मान लो आपने ऐसे कर दिया ना, हमें सब कुछ दे दिया, आपने प्यार दे दिया, हाथ जोड़ लिए और जो आवश्यकता हो प्रभु पूरी कर रहे हैं। बस ये भाव, जैसे हम कहते हैं हमें नहीं चाहिए तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हम किसके लिए लें। अब बताओ किसके लिए लें, या तो फिर हम आपसे लेके किसी दूसरे को दें, तो वो व्यवहार गलत हो जाता है। हम क्यों लें, क्यों दें, जो हमें चाहिए वो ले लिया। अब जैसे एक ब्रजवासी आए, 4 रोटी लाए, हमने ले लिया, हम साधु को टुकड़े टुकड़े बांटकर खा लेंगे। हमारी दुकानदारी नहीं है, भगवत मार्ग है, भगवत प्राप्ति का मार्ग है। आप इतना करके हमारी बात स्वीकार कर ली, हमें बहुत कुछ दे दिया, हम इस बात के लिए बैठे हैं। तो इसलिए आपका देना ना देना महत्व नहीं, आपका लेना महत्व है। आप हमारी बात मान जाओ। राधा राधा राधा। अच्छा, आपके प्रयोग में है? नहीं महाराज जी, कहीं तो नहीं। हाँ, हमारे पास ऑलरेडी हम खुद ही बना लेते हैं जैसे चाहिए होते हैं महाराज जी, फिर अलग अलग तरीके के रहते तो हैं। क्या है कि देखो बहुत लोग आते हैं, हम चाहते हैं कि ये लोग वही चीज ले जो प्रयोग में आवे, नहीं तो आप लोग प्रसादी करके अपने घर में बंधनवार में लगा। क्या है कि जब हम छूट देने लगते हैं ना, तो फिर हमारी साधुता बिक जाती है। हम चाहते हैं कि जीवन भर जो तड़पे हैं उसका लाभ आप सबको मिले। अगर हम भिक्षा पाई है तो हमारी शिक्षा लो, तुम्हारा मंगल हो। हमको जो चाहिए वो हम मांग भी लेंगे आपसे, भिक्षुक हैं। अब जो हमें चाहिए नहीं तो नाराज मत होना, वो हम फिर क्या करेंगे लेके। अब जैसे कोई आया, एक थान कपड़ा 2000 मीटर का ले आया, भाई हम बाबा जी हैं यार, हमारा काम चल रहा है, साल 2 साल चल, ऐसे साल भर इनका चल रहा है, अब हम 2000 मीटर लेके क्या करें। इसलिए हम चाहते हैं आप लोग हमारा सहयोग करें, भजन कीजिए और हमको भी भजन करने दीजिए। बस हमारा आपका भिक्षा शिक्षा का संबंध रहे, हम चाहते हैं। इसी को त्यागने के लिए तो हम बाबा जी बने, यही समझने के लिए तो हम आपसे बात कर रहे हैं कि आप उसमें रहते हुए भी आप उससे ऊपर उठे। हमारी आपकी जो संबंध वृत्ति है भिक्षा और शिक्षा तक सीमित रहे, उससे हमारा भजन बनेगा और आप भी भजन कर दे पाओगे। इसलिए हम सख्त नियम लगाते हैं कि जो हमें आवश्यक है मांग लेंगे, आप हम दरवाजे जाके मांग लेंगे। भिक्षुक हैं बाबा जी, हमें कोई शर्म है कि भाई अब कल की भोजन व्यवस्था नहीं, आप कर दीजिए, हमें कोई शर्म नहीं रहेगी। पर जो जरूरत नहीं है तो फिर नहीं चाहिए। बाबागिरी में जो खाया खाया नहीं, सो राधा 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 संग्रह परिग्रह ऐसे। हाँ, इसलिए